आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक पशुधन व डेयरी विकास रहेगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, पशु संसाधन का महत्व बताते हुए राजस्थान की पशु संपदा का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान में पशु संसाधन बताते हुए डेयरी विकास कार्यक्रम को समझाइए, अथवा राजस्थान में चलाए गए प्रमुख डेयरी कार्यक्रमों को बताते हुए राजस्थान की पशु संपदा का इसकी अर्थव्यवस्था में महत्व बताइए। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी वर्षा नहीं हो पाती। राजस्थान में पशुपालन का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर फसलों की अनुकूल दशा नहीं होने के कारण अन्य व्यवसाय के रूप में यहाँ के लोग पशुपालन को अपने आजीविका के रूप में काम में लेते हैं। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु संपदा भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। राजस्थान में किए जाने वाले पशुपालन के द्वारा इन पशुओं को केवल पशु संपदा ही नहीं कहा जाता, इन्हें पशु संसाधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में पशुओं के द्वारा अनेक आय प्राप्त होती हैं, अनेक दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। राजस्थान में किए जाने वाले पशुपालन से दुग्ध, दही, मांस, मक्खन, चमड़ा आदि अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस कारण ये राजस्थान में पशुपालन का बहुत महत्व है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशु संपदा का योगदान 10.11% रहता है, जो एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। राजस्थान में देश के 11% पशुधन पाए जाते हैं। राजस्थान में भेड़ों का अंश 25% पाया जाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क होने के कारण यहाँ की जलवायु कृषि की दृष्टि से अनुकूल नहीं रहती। इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर रहती है। राजस्थान में पशुधन यानी पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। यह प्रति 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। राजस्थान में प्रथम पशु गणना का कार्य सन 1919 में पूरा किया गया था। एकीकृत राजस्थान में प्रथम पशु गणना का कार्य 1961 में पूरा किया गया। नस्ल के आधार पर सन 2007 में प्रथम पशु गणना की गई। प्रथम डिजिटल पशु गणना का कार्य 2019 में किया गया। 2019 अर्थात 20वीं पशु गणना राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। राजस्थान में की गई पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन इस प्रकार से हैं। 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 1.24 करोड़ गायें पाली गई थी, 1.15 करोड़ भैंसें, 1.12 करोड़ भेड़, 2.18 करोड़ बकरियां, 4.30 लाख ऊंट। इस प्रकार राजस्थान में कुल 5.79 करोड़ पशु पाले गए थे। 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 1.33 करोड़ गायें, 1.29 करोड़ भैंसें, 90.8 लाख भेड़ों का पालन किया गया। इसके बाद राजस्थान में 2.16 करोड़ बकरी एवं 3.26 लाख ऊंट। इस प्रकार 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 5.77 करोड़ पशुओं का पालन किया गया था। 2019 अर्थात 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 1.39 करोड़ गायें, 1.37 करोड़ भैंसें, 79 लाख भेड़ें, 2.8 करोड़ बकरियां, 2.13 लाख ऊंट। इस प्रकार राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की कुल संख्या 5.68 लाख थी। अगला पॉइंट आता है राजस्थान में पशुपालन विकास कार्यक्रम। पशुपालन विभाग की स्थापना
पशुपालन विभाग की स्थापना सन 1957 में की गई। इसके द्वारा राजस्थान में विभिन्न पशुओं की गणना करके राजस्थान सरकार को आंकड़ों को प्रेषित किया जाता है। चारा विकास योजना, इस परियोजना का क्रियान्वयन सन 1959 में किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत चारागाहों का विकास करना, उच्च कोटि का चारा उपलब्ध कराना, उन्नत किस्म के बीजों को पशुपालकों तक पहुंचाना था। अब तक इस परियोजना के द्वारा 12,000 हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादित किया जाने लगा है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना करना, सन 1956 से ही राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान पद्धति को अपनाया जा रहा है। इस पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से एक नई नस्ल का विकास किया जाता है, अर्थात उच्च कोटि की नस्ल का विकास किया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम गर्भाधान 250 के अंदर संचालित हैं। दिसंबर 2017 तक 25.87 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया। गौशाला विकास कार्यक्रम, वर्तमान समय में राजस्थान में 2150 गौशालाएं राजस्थान सरकार के द्वारा पंजीकृत हैं। पशुओं की देखरेख करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गौशाला विकास कार्यक्रम को संचालित किया गया। गौशाला विकास कार्यक्रम के द्वारा गौवंश में नस्ल सुधार एवं उनकी चिकित्सा का कार्य भी किया जाता है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जिसे अंग्रेजी में RLDB के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्था की स्थापना 25 मार्च 1998 के दिन की गई। इसका कार्यालय वर्तमान समय में जामडोली जयपुर में संचालित है। वर्तमान समय में यह संस्था एक अच्छी प्रौद्योगिकी के रूप में कार्य कर रही है। कामधेनु योजना, इस परियोजना का संचालन सन 1997-98 में किया गया। यह राजस्थान में गौवंश यानी गायों की नस्ल की सुधार करने के लिए संचालित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों से राजस्थान सरकार निरंतर पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान में डेयरी विकास, राजस्थान में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान होने के कारण यहाँ के कृषकों को उनका उचित लाभ दिलवाने के लिए राजस्थान में गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी पद्धति के आधार पर डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। यानी राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत आनंद सहकारी डेयरी पद्धति के आधार पर की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर जिले से सन 1957 में दुग्ध वितरण योजना के तहत की गई। इस योजना के द्वारा जयपुर शहर के उपभोक्ताओं को दूध एवं दूध से बनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई गई। सन 1970 में राजस्थान राज्य सहित देश के 16 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। इस क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस श्वेत क्रांति का प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। जो दूध किसानों के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है उस दूध का उचित मूल्य प्रदान करवाना, उपभोक्ताओं तक अच्छी गुणवत्ता का दुग्ध पहुंचे ये निश्चित करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया। सन 1972-73 में राजस्थान में डेयरी विकास के तहत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समूहों की स्थापना की गई। इसके तहत जिलों में विभिन्न डेयरी कार्यक्रम चलाए गए एवं यहाँ के उपभोक्ताओं को प्रेरित किया गया। सन 1975 में विश्व बैंक की सहायता से एक कार्यक्रम चलाया गया। इसके द्वारा राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। इसे सन 1977 में डेयरी विकास निगम को सन 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी
डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात जो पहले डेयरी विकास निगम कार्य करता था, अब वर्तमान समय में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कार्य कर रहा है। राजस्थान में डेयरी विकास को संचालित करने के लिए एक ढांचा बनाया गया है। राजस्थान के डेयरी विकास को चलाने के लिए इस प्रकार से एक रूपरेखा तैयार की गई है, जो इस प्रकार से है। राजस्थान के सर्वोच्च स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कार्य करता है। इसकी स्थापना सन 1977 में की गई थी। यह राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन करता है। अर्थात राजस्थान में दुग्ध उत्पादन अर्थात पशु संपदा के लिए जो भी एक निर्धारित रूपरेखा तैयार की जाएगी, वो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा तय की जाएगी। उसके बाद में आता है इसका मध्यम स्तर, जिसे जिला स्तर या जिला दुग्ध उत्पादक संघ कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान समय में 21 जिला दुग्ध उत्पाद संघ स्थापित हैं। यह राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध रखते हैं। यह प्राथमिक स्तर अर्थात गांवों से दुग्ध को इकट्ठा करते हैं एवं यहां से प्रमुख उत्पाद तैयार करके डेयरी फेडरेशन अर्थात राजस्थान डेयरी फेडरेशन को स्थानांतरित करते हैं। प्राथमिक स्तर दिसंबर 2018 तक राजस्थान में 1263 प्राथमिक समितियों का संचालन किया जा रहा था। इसके द्वारा गांवों से दुग्ध इकट्ठा किया जाता है एवं यहां से दूध इकट्ठा करके जिला स्तर पर भेज दिया जाता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में डेयरी विकास के स्तर को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सबसे पहले जो दुग्ध उत्पादक होता है, यानी जो भी परिवार दुग्ध का उत्पादन करता है, पशुपालन का कार्य करता है, पशुपालक दुग्ध को निकालकर छोटे छोटे डेयरियों को स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद प्राथमिक स्तर की जो समितियां बनाई गई हैं, ये जिला स्तर पर दुग्ध से बनी हुई वस्तुओं का स्थानांतरित करती हैं। सभी उत्पाद तैयार होकर राजस्थान में उपभोक्ताओं को पूर्ति करने के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के पास भेजे जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान में डेयरी विकास का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है डेयरी परियोजना। डेयरी परियोजना के लक्ष्य। डेयरी विकास के लक्ष्य इस प्रकार से हैं: आधुनिक तकनीक से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करना, राज्य जिला ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध संग्रहण करना, लाभ व आय के लिए दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी समितियों का गठन करना, पशुपालकों की सहायता के लिए उच्च कोटि का चारा उपलब्ध कराना। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक डेयरी विकास परियोजनाओं का संचालन किया गया। राजस्थान में चलाई जाने वाली प्रमुख डेयरी विकास परियोजनाएं इस प्रकार से हैं: मेट्रो डेयरी परियोजना। इस परियोजना का संचालन जयपुर के बस्सी नामक स्थान पर किया जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा 11 लाख लीटर दुग्ध संग्रहण केंद्र की स्थापना की गई। इस परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ रुपए थी। अगली परियोजना है गरीबी उन्मूलन परियोजना। इस परियोजना का संचालन राजस्थान के धौलपुर व टोंक जिलों में किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत दुग्ध अवशिष्टन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगली परियोजना है राष्ट्रीय सम विकास योजना। यह झालावाड़ जिले में संचालित की जा रही है। इस परियोजना के तहत अंकलेश व उग नामक 2 अवशिष्टन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगली परियोजना है महिला डेयरी विकास कार्यक्रम। इस परियोजना का संचालन बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना स्टेप परियोजना के आधार पर आधारित है। इस परियोजना की शुरुआत सन 1992-93 से की गई थी। यह राजस्थान के 9 जिलों में संचालित की जा रही है। ये 9 जिले इस प्रकार हैं: जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, सीकर। इस परियोजना के तहत 1 दिसंबर 1993 के दिन
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भारत यात्रा के दौरान नायला गांव में इस परियोजना की सराहना की गई। इस प्रकार राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। आज का हमारा यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।